श्री गुरु ग्रंथ साहब मारो महला एक। दूजी दुर्मति अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली। करी करू सहज न जाने छोरी, बिनु पीर नींद न पाई है। अंतरी अग्नि जले पड़ काढ़े, मनमुख तक्के कुंडा चारे। विनु सतगुरु सेवे क्यों, सुख पाइए साची हाथी वडाई है। द्वैत भाव के कारण जीव रूपी स्त्री को बुद्धि में अंधी और बैरी हुई है। उसने काम क्रोध आदि की नश्वर चोली पहन रखी है, अर्थात उसका शीर काम आदि द्वारा जर्जित है। मूर्ख स्त्री नहीं जानती कि प्रभुपति का स्वरूप और प्रेम उसके भीतर है। बिना पति के वह रात भर व्याकुल अनिद्रा में जीती। करीवर सहजु न जाने चोरी, बिनु पीर नींद न पाई है। ऐसी मनमुखी जीवात्मा रूप स्त्री के मन में तृष्णा की विकट अग्नि प्रज्वलित है और वह स्वेच्छाचार नहीं, सहायता के लिए चारों ओर देखती है। सतगुरु की शरण लिए बिना सुख क्यों कर प्राप्त हो सकता है। समूची बढ़ाई उसी की हाथ है, जिसे चाहे दे दे। बिनु सतगुर सेवे क्यों सुख पाइए, साचे हाथी वडाई है। काम क्रोधो अहंकारु निवारे, तस्कर पंच शब्दी संगारे। ज्ञान खटगुले मन सो लुज्जे, मनसा मणि समाई है। माँ की रक्तु पिता बिंदु तारा, मूर्ति सोती करी अपारा। ज्योति दाती जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। यदि जीवात्मा काम क्रोध तथा अहंकार का निवारण करे, गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करते हुए काम क्रोध आदि पंच विकारों का संहार करे, ज्ञान की कृपान लेकर के मन से संघर्ष करे, मन की चंचलता को मारे, तो उसकी सब वासनाएं मन में ही समाप्त हो जाए। ज्ञान खटगुले मन सो लुज्जे, मन सा मन ही समाई। माता के शुक्राणु ने जब पिता का तेज धारण किया, तब है अपार परमात्मा तुमने एक सुंदर साकार मूर्ति को बनाया। उसमें कि ज्योति तुम्हारी ही ज्योति का अंश है, तुम ही सब जगह पूर्ण करता हो। ज्योति दाती जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। तुझी किया जमना मरना, गोते समझ पड़ी किया डरना। तू दयालु दया करी देखी, दुखो दर्दो शरीरू जाई है। निज करी वैसी रहे पौ खाया, तावत राखे ठाकी रहाया। कमल बिगास हरे सर सुब्बर, आत्म रामो सखाई। जगत में जन्म मरण सब तुम्हारा ही खेल है। गुरु के द्वारा मुझे ये रहस्य समझ आया है, इसलिए अब इससे जन्म मरण से मुझे कोई भय नहीं है। जिस करी वैसी रहे पौ खाया, तावत राखे ठाकी रहाया। कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सिखाई। इसलिए इससे जन्म मरण से मुझे कोई भय नहीं है। तुम परम कृपालु हो, जिसकी ओर दया दृष्टि से देखते हो उसके शीर से सब दुख दर्द मिट जाता है। तो दयालु दया करी देखी, दुखो दर्दो शरीर हो जाई है। जो जीव अपने यथार्थ को पहचान करके निर्भय हो गए हैं, जिन्होंने चंचल मन को स्थिर किया है और उसे यथार्थ के सत्य स्वरूप में लीन कर लिया, उनका हृदय रूप कमल विकसित हुआ। निज करी बैसी रहे पौ खाया, दावत राखे ठाकी रहाया। उनका हृदय रूप कमल विकसित हुआ। इंद्रियां रूपी सरोवर हरे भरे होकर के जल से भरपूर हो गए हैं, अर्थात उसे पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ है। परम ब्रह्म उसका मित्र बन गया।
कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म रामू सखाइए। मरनु लिखाई मंडल में आए, क्यों रहिए चलना पर थाए। सच्चा अमरो सच्चे अमरापुरी, सो सच्चू मिले वडाई है। आपे उपाया जगतु सवाया, जिन्नी सीरिया तिन्नी दंदे लाया। सच्चे ऊपरी अवर न दिसे, सच्चे कीमती पाई। संसार में जीव मृत्यु का भाग्य लेख लिखवा करके आते हैं। नहीं, यहां अमर क्यों कर हो सकते हैं। मरनो लिखाई मंडल में आए, क्यों रहिए चलना पर थाए। उन्हें तो परलोक जाना ही होता है। परमात्मा का हुक्म ही एकमात्र सत्य है। अमर जीव हुक्म मानने वाला परमात्मा की शरण, उसकी नगरी सच खंड में रहते हैं और वहां सत्य को नित्य बढ़ाई मिलती। सच्चा अमरो सच्चे अमरापुरी, सो सच्चो मिले वडाई। परमात्मा ने स्वयं समूचा जगत उपजाया है। जिसने उपजाया है वही कर्म के अनुसार सबको यथोचित कार्य सौंपता है। आपे उपाया जगतु सवाया, जिन्नी सिरिया तिनी बंदे लाया। उस सत्य स्वरूप परमात्मा के ऊपर अन्य कोई नहीं सूझता है। उसने यथार्थ का सही मूल्यांकन किया, अर्थात जगत के यथार्थ को भी वही जानता है। सच्चे ऊपरी अवर न दिसे, साचे कीमती पाई है। ऐथे गुइलना दिन चारे, खेल तमाशा तंदूकारे। बाजी खेली गे बाजीगर, ज्यों निसी सपने पिखलाई है। तिनको तख्ती मिली वड्याई, निर्भूमणि वस्या लिवाई। खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी, त्रिभुवन ताड़ी लाई। यहां तो 4 दिन की स्थायी वास है। सब खेल तमाशा अंधेरे का ही है। जब जीव रूपी बाजीगर खेल निपटा करके चला जाता है तो सारा विगत रात के सपने में बड़बड़ाया सा प्रतीत होता है। भाव यह कि संसार मिथ्या है। इसमें का जीवन सपन की सत्यता के समान है। बाजी खेली गे बाजीगर, ज्यों निसी सपने पखलाई है। उन मनुष्यों को तुम्हारे स्वरूप की प्राप्ति रूपी बढ़ाई प्राप्त हुई है। हे निर्भय, तुम मन में बसे हो। उन्होंने तुम में वृत्ति लगाई है। नवखंडों ब्रह्मांडों पातालों 14 पुरियों आदि ने तुम्हें तीनों लोकों में पूर्ण जान करके समाधि लगाई है। खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिभुवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्तु सचावा, गुरमुखी साचो मिले सुख पावा। साचे साचे तख्ती बढ़ाई, औमे गणत गवाई है। गणत गनिए सहसा चीए, क्यों सुख पावे दुए तीए। निर्मलु एक निरंजन दाता, गुरपुरे ते पति पाई है। श्री रूपी नगरी में हृदय रूपी तखत पर सत्य विराजता है। गुरु के द्वारा यदि जीव उस सत्य को पहचान ले तो परम सुख की प्राप्ति होती है। सत्य को पहचान करके जीव सत्य में ही विलीन होता है और अहम युक्त कर्मों को धो डालता है। साचे साचे तख्ती वडाई, अम्मे गणत गवाई है। कर्मों की गिनती करने से आत्मा को अनेक संशय उपजते हैं। द्वैत अथवा अन्य भाव में उसे कोई सुख नहीं मिलता। वह मायातीत दाता प्रभु हरि एकमात्र निर्मल है। उसकी शरण पूर्ण गुरु से ही प्राप्त होती। निर्मलो एको निरंजनु दाता, गुरपुरे ते पति पाई है। जुगी जुगी बिरली गुरमति जाता, साचा रवि दया मनु राता। तिसकी ओट गही सुख पाया, मनि तनि मैलू न काई है। जीव रसायनी साचे राती, हरिप्रभ संगी पौन बराती। श्रवण सोत रज्जे गुरबाणी, ज्योति ज्योति मिलाई है।
युग युग में किसी विरले ने गुरु के द्वारा परमात्मा को जाना और उस सत्य स्वरूप सर्वव्यापक में मन रस रमाया है। जुग जुगी विरली गुरमुखी जाता, साचा रवि रिया मनुराता। मैंने भी उसी का सहारा लिया, सुख को पा करके मेरा तन मन निर्मल हो गया। सत्य स्वरूप प्रभु के गुण रूपी रसों में जीव रसमग्न है। परमात्मा का नैकट्य पा करके कोई ब्रह्म भय नहीं रह गया। श्रवण गुरु की वाणी द्वारा तृप्त हुए हैं और आत्मा परमात्मा से मिल गई। श्रवण सोत रजे गुण बानी, ज्योति ज्योति मिलाई है। रखी रखी पैर तरे पौ तरना, जत कत देखू तेरी सरना। दुख सुख देही तू है मनी बामी, तुझी सो वनी आई है। अंतकाली को बेली नाई, गुरमुखी जाता तुद सलाई। नानक नामी रते बैरागी, निज करी ताड़ी लाई है। धरती पर सोच समझ कर पांव धरे, अर्थात विचारवान जीवन व्यतीत करते हैं। जिधर किधर भी हे परमात्मा जी तुम्हारी ही शरण ली है। दुख या सुख जो भी हों, जो भी दो, तुम ही मन को रचते हो। हमारी गति अब तुम पा रही है। दुख सुख देही तू है मनी पामी, तुझी सो बनी आई है। अंतकाल में तुम्हारे सिवा कोई मित्र नहीं है। हमने गुरु द्वारा ये तथ्य जान लिया, इसलिए तुम्हारा ही गुणगान करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि इसलिए वे हरि नाम लीनता का वैराग्य लिए हुए हैं। हरि नाम लीनता का वैराग्य लिए हुए परमात्मा के हजूर में समाधि लगाते हैं, अर्थात परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। नानक नामी रते बैरागी, निज करी ताड़ी लाई है। मारो महला पहला। आदि जुगादि अपर अपारे, आदि निरंजन खसम हमारे। साचे जोग जुगती बिचारी, साचे ताड़ी लाई है। केतरिया जुग तंदुकारे, ताड़ी आई सज्जन हारे। साचू नाम सची वड्याई, साचे तख्ती वडाई। युग युग में बदलती हुई धार्मिक वृत्ति की चर्चा करते हुए गुरु जी इस पद में बता रहे हैं कि धर्म की पहचान विरले लोगों को ही गुरु के माध्यम से होती है। अपर अपार अनंत और युग युग से सक्रिय परमात्मा, हे मायातीत स्वामी, हे हरि जी, मैं तुम्हारे साथ जुड़ने की युक्ति विचारता हूं और तुम्हारे सत्य स्वरूप में ध्यान लगाता हूं। साचे जोग जुगती बिचारी, साचे ताड़ी लाई है। कितने ही युग अंधकार में शून्य था। सृष्टि सदन से पूर्व परमात्मा निर्गुण रूप में उसी शून्य में समाधि लगाए बैठा था। उसका नाम, उसका स्थान और उसका गुणगान सब सत्य थे। सच्चू नाम सच्ची वड्याई, साचे तख्ती वडाई। सतजुगी सत्य सतोके शरीरा, सती सती बरते गैर गंभीरा। सच्चा साहिबू सच्चे परखे, साचे हुक्मी चलाई है। संत सतोकी सतगुर पूरा, गुर का शब्दो मने तसुरा। साची दरगाह साचु निवासा, माने हुक्मी रजाई। फिर सगुण रूप में उसने युग उपजाए। सतयुग में मनुष्य शरीरों में सत्य और संतोष भरा था। सत्य का गंभीर प्रसार चतुर्दिक था। स्वयं प्रभु को सत्य से परखा जाता और सृष्टि उस सत्य के हुक्म से ही चलती थी।
सच्चा साहिबू सच्चू परखे साचे हुक्मी चलाई है। सतगुर पूर्ण संतोषी था। जो गुरु के उपदेश में विचरता था वह काम आदि शत्रुओं का विजेता सूरमा था। परमात्मा के सच्चे घर में सत्य नाम के कारण ही निवास मिलता था, किंतु तुम्हारा नाम ही ईश्वर उन्हीं को प्राप्त था जो तुम्हारा हुक्म मानते थे। सच्ची दरगाह साचू निवासा मानी हुक्मों रजाई है। सतजुगी साचू कहे सब कोई, सच्ची वर्ते साजा सोई। मणि मुखी साचू परम पौ, पंजन गुरमुखी साचू सखाई है। तेते धर्म कला एक चुक्की, तीनी चरण एक दुविधा सुक्की। गुरमुखी होवे सो साचू बखाने, मनमुखी बच्चे आगा आई है। सतयुग में सब सत्य बोलते थे, किंतु सच्चा वही होता था जो सत्य नाम की आराधना करता था। सतयुग के लोगों के मन और मुख में सत्य विराजता था। इससे उनका ब्रह्म भय आदि टूट जाता था। यही गुरुमुखों सतपुरुषों का सत्य सहायक होता था। सतजुगी साचे कहे सब कोई, सच्ची वर्ते साचा सोई। मणि मुखी साचू परम पो पंजनो, गुरुमुखी साचू सखाई। त्रेता युग में धर्म की एक शक्ति कला नष्ट हो गई। धर्म रूपी बैल के 4 पैरों में से एक पैर टूट गया। धर्म 3 चरणों पर ही खड़ा रह गया। चौथी स्थिति दुविधा ने ले ली। गुरुमुख जीव गुरु के मत के अनुसार आचरण करने वाला ही सत्य को पहचानता था। मनमुख स्वेच्छाचारी व्यर्थ की बातों में खपता था। तेते धर्म कला एक चुक्की, तीनी चरण एक दुविधा सुक्की। गुरुमुख होवे सो साचू बखाने, गुरुमुखी पच्चे अवाई। गुरुमुखी कदे न दरगाह सीजे, बिनु शब्दे क्यों अंतरु रीजे। बादे आवदी बादे जामी, सोजी बुझ न काई है। दया दुआपुरी अद्दी होई, गुरमुखी विरला चीने कोई। दुई पग धर्मु तरे तरनी तर, गुरमुखी साचु तिथाई है। मनमुख प्रभु के हजूर में कभी सफल नहीं होता था। परमात्मा हरि के नाम के बिना हृदय क्यों कर विकसित होता। ऐसे मनमुख मोह माया के बंधनों में बंधे आते थे, बंधे चले जाते थे। उन्हें कोई आध्यात्मिक सूझ बूझ प्राप्त नहीं होती थी। मनमुखी कदे न दरगाह सिजे, बिनु शब्दे क्यों अंतर रिजे। बादे आवी बादे जावी, सोजी बुझ न काई है। द्वापर युग में दया नामक कला शक्ति दूर हो जाती, और इसके दूर हो जाने से धर्म की शक्ति आधी रह गई थी। कोई विरला गुरुमुखी उस समय यथार्थ को पहचानता था। धर्म धरती पर केवल 2 ही पैरों से खड़ा था। गुरु के द्वारा ही सत्य की प्राप्ति संभव थी। दया द्वापरी अद्दी होई, गुरमुखी बिरला चीने कोई। दुई पग धर्मु तरे तरनी तर, गुरमुखी साचु तिथाई है। राजा महाराजा किसी न किसी निमित्त से ही धर्म कर्म करते थे। दान दक्षिणा भी आशाओं तृष्णाओं में बंधकारी देते थे, किंतु वे सब प्रकार से कर्म करते हुए भी असफल थे। परमात्मा हरि के नाम के बगैर मुक्ति नहीं मिलती थी।
राजे धर्मो करी पर थाए, आशा बंदे दानु कराए, राम नाम बिनु मुक्ति न होई, थाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म करी मुक्ति पंगाई, मुक्ति पदार्थ शब्दे सलाही, बिन गुर शब्दे मुक्ति न होई, पर पंचो करे परमाई है। हे कर्मकांडी, धर्म में विचरते हुए मुक्ति मांगते थे, किंतु मुक्ति तो प्रभु के शब्द का कीर्तन मात्र करने से मिलती थी। गुरु के उपदेशों के बिना मुक्ति नहीं थी। वे यूं ही जगत के प्रपंचों में भ्रमते थे। बिन गुर शब्दे मुक्ति न होई, पर पंचु करे परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई, से छुट्टे सच्चू कार कमामी, अहिनिसी भक्ति रत्ते विचारी, ठाकुर सो बनाई है। इक्की जप तप करी करी तीरथ नामी, ज्यों तुध पावे तिवें चलावी, अठी निर्गई अब तीजू न पीजे, बिनु हरि गुर किन्ने गति पाई है। माया ममता के भाव छोड़े नहीं जाते थे। वे तो केवल सच्चा कर्म कमाने से ही छूटते थे। भक्तजन रात दिन मालिक के विचार में रत रहते थे। उनमें प्रभु के लिए प्रीति बन आई थी। कुछ लोग ऐसे भी थे, जब तप करते और तीर्थों पर स्नान करते थे। जैसा ही परमेश्वर तुम्हें रुचता था, वैसे ही तुम उन्हें चलाते थे। मन इंद्रियों को रोकने से चंचल मन संयमित नहीं था। हरि गुणगान के बिना प्रभु के दरबार में कोई सम्मानित नहीं होता था। अर्थात गुरु के द्वारा हरि नाम रहस्य जानने पर ही मन संयमित होता था। अठी निर्गई अब तीजू न पीजे, बिनु हरि गुण किन्नी पति पाई है। करी काल में एक कल राखी, बिनु गुर पूरे किने न पाखी, मनमुखी कूड़े वर्ते वर्तारा, बिनु सतगुर परमु ना जाइए। सतगुर बेपरवाह सिरंदा, न जमकनी न छंदा बंदा, जो तिसु सेवे सो अविनाशी, न तिसु कालु सताई है। कार्ययुग में आकर के धर्म का एक ही पग पर स्थिर हुआ, अर्थात उसमें धर्म की एक ही शक्ति कला रहेगी। उसे सच्चे गुरु के बिना कोई नहीं समझा पाया। मनमुखों का मिथ्याचरण है। गुरु के बिना ब्रह्म दूर नहीं होते। मनमुखी कूड़े वर्ते वर्तारा, बिनु सतगुर परमु ना जाई। सतगुर तो सृजनहार परमात्मा हरि का रूप है। उसे यमदूतों का कोई भय नहीं है, न ही मनुष्यों की मोहताजी है। जो उसकी सेवा करता है वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है, अन्यथा काल उसे दुख पहुंचाता है। जो तिसु सेवे सो अविनाशी, ना तिसु कालु सताई। गुरमई आपू रख्या कर तारे, गुरमुखी कोटि असंख उदारे। सरब जियां जग जीवनु दाता, निर्भव मैल न काई है। सगले जाची गुर पंडारी, आपे निरंजू अलख पारी। नानकू साचू कहे प्रभ साचे, जाचे मैं दीजे साचू रजाई है। परमात्मा हरि ने गुरु में अपने आप को प्रकट किया और गुरु के माध्यम से करोड़ों जीवों को पार किया, मुक्ति दी है। परमात्मा संसार में समस्त जीवों को जीवन देने वाला है। वह निर्भय और निर्मल है, उसमें कोई विकार नहीं है, वह सत्य है।
ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਜਗ ਜੀਵਨ दाता निर्भव मैलू ना काई। सब गुरु के भंडार में से याचना करते हैं। परमात्मा स्वयं मायातीत अनंत तथा अलक्ष्य है। गुरु नानक जी सच कहते हैं कि सच्चे हुक्म करने वाले प्रभु मुझे सत्य का दान दो। नानको साचू कहे प्रभु जाचे, मैं दीजे साचू रजाई। मारो महला पहला। साचे मेले शब्दी मिलाए, जाति सुपाना सहजी कमाए। साचे मेले शब्दी मिलाए, जाति सुपाना सहज समाए। त्रिभुवन ज्योति तरी परमेश्वर, अवरु न दूजा पाई है। जिसके चाकर तिसकी सेवा, शब्दी पतिजे अलख अबेदा। भक्ता का गुणकारी करता, बख्शी ले वड्याई। गुरु उपदेश के अनुसार आचरण करने से मनुष्य में आध्यात्मिक जागृति उपजती है। गुरु ने जिसे उपदेश द्वारा अपनाया है वह सत्य स्वरूप प्रभु तुम उसी को अपने में विलीन कर लेते हो। हे दाता, तुम्हें उसकी वृत्ति रुचती है जिससे वह सहज परम आनंद का प्राप्त होता है। परमात्मा ने तीनों लोकों को आलोकित करने वाली ज्योति हमारे भीतर रखी है, जिस कारण अब और कुछ नहीं भाता है। त्रिभुवन ज्योति तरी परमेश्वरी, अवरु न दूजा पाई है। जिसके दास हैं यदि उसकी सेवा करें तो स्वामी प्रसन्न रहते हैं। वे अलक्ष्य रहस्य में परमात्मा अपने ही शब्द की आराधना से प्रसन्न होता है। हे सृजनहार, तुम भक्तों के लिए कल्याणकारी हो। उनके अवगुण को देख करके क्षमा करते हो। यही तुम्हारी महिमा है। भक्ता का गुणकारी करता, बख्शी ले वड्याई है। ते दे टोटी न आवे साचे, ले ले मुकरी पौंदे काचे। मूल न बुझी साच न रिझी, दूजे परमी पुलाई है। गुरमुखी जागी रहे दिन राती, साचे की लीव गुरमति जाती। मनमुख सोई रहे से लुट्टे, गुरमुखी साब तो पाई है। सच्चे प्रभु को देते हुए कोई कमी नहीं आती है, किंतु हम जीव कृतघ्न हैं, अस्थिर हैं, इसलिए ले लेकर भी मुकर जाते हैं। दे दे टोटी न आवे साचे, ले ले मुकरी पौंदे काचे। वे अपने मूल को नहीं पहचानते हैं, सृष्टि के सत्य से प्रीति नहीं करते हैं, परमात्मा से प्रेम नहीं करते हैं, उसे पहचानते नहीं हैं। सब द्वैत भाव के कारण ब्रह्म जाल में फंसे रहते हैं। मूलो न बुझी साची न रिझी, दूजे परमी पुलाई है। गुरु के मत के अनुसार आचरण करने वाले रात दिन जागृत हैं, अर्थात उन्हें चिर जागृति प्राप्त है। उन्होंने गुरु के द्वारा सत्य स्वरूप परमात्मा हरि से प्रीति करनी सीख ली है। मनमुख मोह निद्रा में सोए होने के कारण काम आदि चोरों द्वारा लुटते हैं और गुरुमुख जागृत अवस्था के कारण सकुशल होते हैं। मनमुख सोई रहे से लुटे, गुरमुखी साब तो पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे। शब्दी मिले से दरगाह पहंदे, गुरमुख सुरती समाई है। कूड़ी मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यों बाड़ी उजाड़ी उजारी। नानक बिना किछु साधी न लागे, हरि विसरिए दुख पाई है। मनमुख जीव संसार में मिथ्या का आचरण लेकर के आते हैं और मिथ्या तत्व में ही व्यवहार करते हुए मर जाते हैं। वे मिथ्या से प्यार करते हैं और दुराचरण में लीन रहते हैं।
जो गुरु की शरण लेते हैं, शब्द के रहस्य को समझते हैं, वे परमात्मा के दरबार में पहुंच जाते हैं और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो जाती है। शब्दी मिले से दरगाह पैदे, गुरुमुखी सुत समाई। मनमुखी जीवात्मा मिथ्या मुंह में जकड़ी हुई कामादिक ठगों द्वारा ठगी जाती है। जैसे पशु आदि बाड़ी को उजाड़ देते हैं, वैसे ही उनके शीर रूपी बाड़ी उजड़ जाती है। हरि नाम के बिना संसार में कोई रस नहीं। परमात्मा को विस्मृत करने में दुख ही दुख है। नाम बिना किछु साध न लागे, हरि विसारिये दुख पाई। भोजन साचो मिले अगाई, नाम रत्नो साचे वड्याई। चीने आपू पछाने सोई, ज्योति ज्योति मिलाई है। नाव बुली चोटा खाए, बहुत सियानफ परम न जाए। पची पची मुए अचेत न चेती, अजगरी पारी लदाई है। सत्य का भोजन अपने शब्द की खुराक पाकर ही तृप्ति होती है। हरि नाम अमूल्य रत्न है। जो उसकी महिमा जानता है वही अपने को पहचानता है और प्रभु हरि की ज्योति में विलीन हो जाता है। चीने आपू पछाने सोई, ज्योति ज्योति मलाई है। जो जीवात्मा हरि नाम से विमुख होता है वही बार बार दुखी होता है। अनेक चितराइयों से भी वह ब्रह्म मुक्त नहीं होता है। वे मूर्ख बेसमझी में सड़ते हैं। विवेक से शून्य रहने के कारण पापों का बड़ा बोझ लादे फिरते हैं। पची पची मुए अचेतना चेती, अजकरी पारी लदाई है। बिनु वाद विरोधी कोई नाई, मैं देखाली तिसु सलाई। तनु मनु अर्पी मिले जग जीवनु, हरि सो बनत बनाई। वादी और विरोधों से कोई बचा नहीं है। कोई मुझे ऐसा दिखला दे तो मैं उसकी प्रशंसा करूं और तन मन उसी को भेंट करूं, ताकि मुझे विश्व प्राण प्रभु मिल जाएं और परमात्मा के साथ मेरी बात बन जाए। मन तनु अर्पी मिले जग जीवनु, हरि सो बनत बनाई। प्रभु की गति मिति कोई न पावे, जे को वड्डा कहाई वडाई खावे। साचे शब्दी टोटी न दाती, सगली तिन्नी उपाई। परमात्मा की गति और रहस्य को कोई नहीं जानता है। यदि कोई अपने बड़प्पन की बातें करे भी तो वही अभिमान उसे खा जाता है। प्रभु की गति मिति कोई न पावे, जे कोई वड्डा काए वड्याई खावे। सच्चे परमात्मा को देने में कभी कोई कमी नहीं आती है। सारी सृष्टि उसी ने पैदा की है। साचे सब टोटी न दाती, सगली तिन्नी उपाई। वड्डी वड्याई बेपरवाही, आपी उपाय दानु समावे। आपी दयालु दूरी नहीं दाता, मिलिया सहज रजाई है। इक्की सोगी इक्की रोगी व्यापे, जो कुछ करे सो आपी आपे। भक्ति पाऊं गुर की मति पूरी, अनहदी शब्द लखाई। उस बेपरवाह प्रभु की बड़ी महिमा है। मैं सबको उपजा करके दैनिक आहार भी पहुंचाता है। दयालु परमात्मा हरि किसी से दूर नहीं है। मैं स्वतः ही अकस्मात प्राप्त हो जाता है, भीतर ढूंढने की जरूरत है। आप ही दयालु दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाई। संसार में कोई शोकातुर है, कोई रुग्ण है, केवल वही जो कुछ करता है स्वतंत्र होकर के करता है।
जिन्हें प्रेम एवं भक्ति प्राप्त होती है वे गुरु को सुशिक्षा के कारण परमात्मा हरि के अनाहत शब्द को पहचानते हैं और दूसरों को भी दिखाने में समर्थ होते हैं। भक्ति पाओ गुर की मति पूरी, अनहदी शब्दी लखाई। इक्की नागे भुखे पवी पवाए, इक्की अट्ठो करी मरी न कीमती पाए। गति अविगत की सार न जाने, बुझे सब दुख कमाई है। इक्की तीर्खी नावी अनु न खावी, इक्को अग्नि कलामी दे खपावी। राम नाम बिन मुक्ति न होवे, कितो विधि पार लंगाई है। कुछ नंगे भूखे घूमते हैं, कुछ प्रभु जी का स्वरूप पहचानने में असमर्थ हठ पूर्वक मृत्यु को गले लगाने जाते हैं। इक्की नागे भुखे पवी पवाए, इक्कू अट्ठो करी मरी न कीमती पावे। वे गति का बंधन, मुक्ति या आवागमन का रहस्य नहीं समझते हैं। केवल जिन गुरुमुखों ने शब्द की कमाई की होती है, हरि नाम जाप किया होता है, वही इस तथ्य को जानते हैं। गति अविगत के सार न जाने, बुझे सब दुख कमाई। कुछ लोग तीर्थों में स्नान करते हैं एवं उपवास करते हैं, दूसरे अग्नि तापते हैं और शीर सुखाते हैं। हरि नाम के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती। वे किस प्रकार संसार सागर से पार हो सकते। राम नाम बिना मुक्ति न होई, राम नाम के बिना मुक्ति नहीं होती है। कितो विधि पार लंगाई है, और किसी तरह से पार नहीं, किसी विधि से पार नहीं हो सकते। गुरुमति छोड़ी उजड़ी जाई, मन मुख राम ना जपे अखाई। पची पची बोड़ी कोड़ो कमावी, कोड़ी कालू बेराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बुझे हुक्मुस लागे समावे। नानक साचू मिले मनी पावे, गुरमुखी कार कमाई। गुरु के उपदेश से विमुख होने वाले कुमार्ग गामी ही हो जाते हैं। मनमुखी जीवन स्वेच्छाचार के कारण प्रभु हरि का नाम नहीं जपते हैं। वे मिथ्याचरण के कारण माया में ही डूब मरते हैं। मिथ्या के कारण काल उनका शत्रु हो जाता है। मनमुखी राम ना जपे अवाई, पची पची पुड्डी कूड़ो कमावी, कूड़ी काल बेराई। प्रत्येक जीव प्रभु के हुक्म में उपजता है, प्रभु के हुक्म में ही मरता है। जो उस हुक्म का रहस्य जान लेता है वह ज्ञान पा जाता है और सत्य में ही लीन होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे भी गुरुमुख होकर के कर्मशील रह सकें और प्रभु के हुक्म को मान करके जी सकें, यही उनकी अभिलाषा। बुझे एकमुस साच समावे, नानक साचो मिली मनी पावे। गुरमुखी कार कमाई है।